नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईरान अब बातचीत चाहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि ईरान अब बातचीत करना चाहता है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के लिए बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा था कि ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अब ट्रंप के इस बयान से ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका की नीति अब नरम नहीं रही। नहीं थम रहा एयर इंडिया की उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला। एयर इंडिया ने बुधवार यानी 18 जून को अपनी 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया। 3 उड़ानों के रद्द होने के पीछे तकनीकी खराबी, मेंटेनेंस और सुरक्षा संबंधी कारण बताए गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से 2 उड़ानों में यात्री पहले से ही विमान में सवार हो चुके थे, जिन्हें बाद में उतारा गया। एयर इंडिया इन दिनों गंभीर तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट्स रद्द की जा रही है, लेकिन इससे यात्रियों को भारी असुविधा भी हो रही है। क्रोएशिया पहुंचे पीएम मोदी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचे। यहां उनका शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की। यह क्रोएशिया की उनकी पहली यात्रा है और 3 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। राजा हत्याकांड में अब नए शख्स की एंट्री। हनीमून के बहाने शिलोंग ले जाकर अपने पति राजा की हत्या करने वाली सोनम शादी के तैयारियों के साथ राजा की हत्या की प्लानिंग भी कर रही थी। पहले वो सुपर कॉरिडोर के रेस्टोरेंट में जाकर राज के साथ हत्या की प्लानिंग की मीटिंग करती थी और फिर राजा के साथ शादी की तैयारियों के लिए खरीदारी। राजा के परिवार वालों को सोनम ने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उधर सोनम संजय वर्मा नामक युवक से भी कई बार बातें करती थी। संजय कौन है, इसका पता भी पुलिस लगा रही है। इसकी जानकारी सोनम के भाई गोविंद को भी नहीं है। सोनम के घर पहुंचे शिलोंग पुलिस के 3 अफसर। अपने पति के शिलोंग में हनीमून के दौरान हत्या करने वाली सोनम रघुवंशी के इंदौर स्थित घर पर शिलोंग पुलिस पहुंची। 1.5 घंटे तक पुलिस ने सोनम के भाई गोविंद, मां और पिता से पूछताछ की। 3 अफसरों की टीम पूछताछ के लिए अपने साथ सवालों की सूची लेकर आए थे। उन्होंने गोविंद से पूछा कि सोनम के अकाउंट में इतनी राशि कैसे पहुंची। इसके अलावा शादी न करने के बारे में सोनम का क्या रुख था। पीएम मोदी ने की ट्रंप से बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। उन्होंने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ संघर्ष समाप्त करने में किसी मध्यस्थता या व्यापार समझौते की कोई भूमिका नहीं थी। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद पीएम मोदी ने ट्रंप से बात की और ट्रंप ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या वह कनाडा से लौटने पर अमेरिका आ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्व कार्यक्रमों का हवाला देते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई। हिमाचल प्रदेश में 2 गुटों में मारपीट, शिक्षक की मौत। मरूंग थाना के अंतर्गत रारंग गांव में 2 गुटों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट होने पर एक शिक्षक की मौत होने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर क्रॉस FIR दर्ज किया है। पश्चिम एशिया की किस्मत बदलने की कोशिश में 2 ताकतवर नेता। इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष अब 6ठे दिन में पहुंच चुका है, जहां इजरायल की तरफ से ईरान परमाणु ठिकानों के साथ कई सैन्य अफसरों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया जा चुका है, तो वहीं ईरान ने इजरायल के प्रमुख शहरों तेल अवीव और यरूशलम पर बैलिस्टिक मिसाइलों के जबरदस्त हमले किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब अमेरिका के भी पश्चिम एशिया में जारी इस संकट में कूदने का आसार लगाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष की पूरी तरह युद्ध में बदलने का खतरा पैदा हो जाएगा। नितिन गडकरी ने गिनाए फास्टैग पास के फायदे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार निजी वाहनों के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी करने वाली है, जिसकी कीमत 3,000 रुपए होगी। उन्होंने कहा कि यह 15 अगस्त से प्रभावी होगा, जिससे राज्य मार्गों पर बिना किसी परेशानी के यात्रा करना संभव हो पाएगा। गडकरी ने अब इस पास के फायदे भी गिनाए हैं। गडकरी ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से लोग बहुत बड़े पैमाने पर यात्रा कर सकेंगे। पहले लोगों को कम से कम 10,000 रुपए का टोल देना पड़ता था। अब नए पास की कीमत केवल 3,000 रुपए है, जिससे सालाना 200 ट्रिप की वैधता मिलती है। अब पूरे देश में भारतीय मानक समय पर चलेंगी सभी घड़ियां। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब सभी कानूनी, व्यावसायिक, डिजिटल और प्रशासनिक कार्यों में भारतीय मानक समय का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को दी। उन्होंने कहा कि इस पहल से डिजिटल लेन देन अधिक सुरक्षित होंगे, बिजली, पानी जैसी सेवाओं में बिलिंग सटीक होगी।